भारतवर्ष में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और बड़ी जोर शोर से बीजेपी बातें कर रही है। इस बार हम 400 प्लस आएंगे और एक पे एक दाव जो आजमाए जा रहे हैं। तो इस लोकसभा की तैयारियों के बीच हाई न्यूज एक आज से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, 30 मिनट का पीएम। इसमें 30 मिनट में क्या अनुभव होगा आम जनता का, क्या नेताओं को लगेगा, कैसे 30 मिनट तक पीएम बनेंगे और क्या क्या कर सकते हैं वो अगर पीएम की उन्हें इत्तेफाक से मिलता है। क्यों बीजेपी दावे करती है, बीजेपी की ऐसी पार्टी है किसी को भी उठाएंगे और जाके उच्च पद पे बैठाएंगे, जैसे राजस्थान में हुआ, भजन लाल शर्मा को बैठा दिया। उनका एक फोटो वायरल हुआ था, बस में टंगे हुए चले जा रहे हैं और वहां से आए विधायक बने और पहली बार विधायक बनने के बाद सीएम बन गए। हो सकता है। तो इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं आदर्श श्रीवास्तव जी, जो बिजनेसमैन भी हैं, पत्रकार भी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ी है, बीजेपी के नेता भी हैं। आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला और पहले मेहमान है इस कार्यक्रम में। बताइए क्या लग रहा है आपको, अगर आपको आज आप 30 मिनट के लिए बैठे हैं हाई न्यूज पर, यानी पीएम बनकर, तो इन 30 आप क्या देश के हित में क्या क्या करना चाहें, क्या क्या करेंगे आप? नहीं, करने का तो बहुत कुछ है, लेकिन जब बनेंगे, जब सोचेंगे। अभी आप बने हैं, क्या क्या है मन में ये बताइए। आप तो अपने आप को समझिए बने हैं अभी 30 मिनट के लिए हाल पाल। तो बनेंगे तो पहले तो ये जो फ्री की मुफ्त रेवड़ियां बढ़ती हैं ये बंद करेंगे, और एजुकेशन मुफ्त हो सकती है, हेल्थ मुफ्त की जा सकती है। बाकी जो मुफ्त में पैसा बांटना, अनाज बांटना, ये सब व्यर्थ है, ये सब बंद कर देंगे। क्यों बंद कर दोगे आप, क्या रीजन रहा है? तो कहीं ना आदमी बेकार हो जाता है मुफ्त का, जिसको अंदाज लग जाएगी तो मेहनत नहीं करेगा। इसके बाद देश कैसा चल रहा है, क्या करेगा, क्या देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? नहीं, वो तो जो संविधान में चला रहा वैसे ही चलेगा। मैं तो आप अपनी पर्टिकुलर बनाइए, संविधान में तो चला रहा, आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो जब करेंगे, जब स्थिति, जब हम बैठेंगे तब बताएंगे। अरे तो आज है ना, आप जबकि स्थिति ऐसी होगी तो बनाएंगे ना, पढ़ा तो बनाएंगे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों बनाएंगे, अभी क्या दिक्कत है? नहीं, ना तो दिक्कत इसमें है ना उसमें, दिक्कत उसमें भी नहीं है। अच्छा, देश के वर्तमान पीएम हैं मोदी जी, वो तो राम को लेकर आए थे, जो क्या नारा भी चल रहा है, जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। आप किसको लेकर आएंगे? हम तो सबको लेके आएंगे, कृष्ण भगवान को भी लेके आएंगे। आप कौन, पहली बात तो ये बताओ, आप कौन हो लाने वाले? नहीं, हम तो लाने वाले कोई नहीं है, ईश्वर खुद है। वही तो कह रहा हूँ, ये जो बातें की जा रही होता है, नहीं तो नहीं होता। फिर वही तो कह रहे हैं ये कि बातें, हम राम को लाए, हम राम को लाए, हम राम को लाए वाली बात तो एक स्लोगन बन गया। एक्चुअली मैं किसी को कोई नहीं लाया, भगवान अपने आप में है ना, उनको कोई नहीं ला सकता। बस ये है कि मंदिर बनाने में योगदान रहा, तो योगदान उनका अकेले का नहीं है। शुरुआत तो अडवाणी जी ने की और कहीं ना कहीं राजीव गांधी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, ताला खुलवाया था उसी ने। तो पीवी नरसिम्हा राव का, उनको भारत रत्न की उपाधि भी दी आपने। उपाधि इसलिए मिली क्योंकि भाई उनके काम अच्छे थे। अगर कोई कांग्रेस में प्रधानमंत्री रहा तो नरसिम्हा राव अपने आप में अच्छे। लेकिन मस्जिद तो उसी समय टूटी थी ना जब प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। नहीं, अब ये टूटना तो एक घटना थी, वो किसी ने जान करके नहीं तोड़ी, है तो उत्तेजित भीड़ के द्वारा किया गया कार्य था। घटना कैसे बोलेंगे आप उसे, घटना थी बताइए। चिंतन मनन करते रहे थे पीवी नरसिम्हा राव जी, कर रहे थे, वो अलग चीज थी। नरसिम्हा राव जी इसमें क्या कर सकते थे? कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो एक भीड़ को कोई नहीं रोक सकता। तो वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है हमारे देश के अंदर, क्या उसमें मूलभूत परिवर्तन करेंगे आप और कैसे करेंगे? फ्री की रेवड़ी की बात तो ठीक है, फ्री की रेवड़ी बात हो चुकी है। शिक्षा फ्री करेंगे, शिक्षा फ्री करेंगे। शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य जो चिकित्सा सुविधा है वो फ्री करेंगे, है ना। शिक्षा को क्या आदमी को उसको करवा, कपड़े बांटे जा सकते हैं फ्री में, लेकिन आप कहोगे नहीं अनाज भी और फिर 1250 रुपए भी, तो वो सब तो बेकार है। आप लाइट सस्ती कर दो, समझ में आता है ना। और जैसे आवागमन के साधन है ये सस्ते कर दो, जिससे ही क्या है महंगाई कम होगी। डीजल पेट्रोल की सब्सिडी बढ़ाओ, वो कम कर दो, तो उसमें रेट कम होंगे तो उससे चीजें सस्ती होंगी, वो लाभ मिलेगा तो सबको बराबर मिलेगा। अब इसमें तो क्या है, आपने कुछ विशेष वर्ग को बांटा, कुछ को नहीं बांटा, वो और कोई जरूरी नहीं है ये सबके पास ही बीपीएल कार्ड है जिसको पैसा मिलेगा, है ना। जो एक्चुअल गरीब है उसको नहीं मिलती सुविधा, बहुत सारी जगह ऐसा होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो यहाँ इतने सारे नियम परिवर्तन किए गए, क्या वो ठीक है?
नियम परिवर्तन किए, लेकिन नियम परिवर्तन पे कार्य नहीं हो पा रहा अभी भी। जैसे छोटा उदाहरण दें, आज भी कोई मांस मछली ढक के नहीं बिक रही, कोई अंडे ढक के नहीं बिक रहा है, सब बकवास है। सीएम हेल्पलाइन केवल खिलवाड़ बना रखा है। सीएम हेल्पलाइन में आप कंप्लेंट करो, अधिकारी कहता है इसको भाई बंद कर दो, वो कहता है पैसे दे दो, शुद्ध ब्लैकमेलिंग टाइप है। आरटीआई खिलवाड़ मचा है, उसमें ब्लैकमेलिंग है। जिस आदमी का जो काम है वो यथावत है। शिवराज जी के टाइम में भी वही था और अब भी वही स्थिति है। इनको जमने में 6 महीने लगेंगे। अभी किसी मंत्री के यहाँ कोई निज सचिव, निज सहायक नहीं है, स्टाफ नहीं है। अब आज कितने महीने होगा, आप देख रहे हो गवर्नमेंट बने, सब अव्यवस्था है। क्योंकि वर्तमान में बात हो रही उच्च पद की, लोकसभा चुनाव होने हैं। आज हमारा देश क्या है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है पूरी तरीके से। तो कैसे मैनेज करेंगे आप? क्योंकि वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। चीनी डरे हुए हैं। थोड़ी सी बात होती है तो भारतीय मीडिया चिल्लाने लगती है, पटक पटक के मारा चीन को औंधे मुंह। कैसे करेंगे आप बताइए? वो तो मैनेज हो जाएगा, अभी भी अच्छा मैनेज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो आप कैसे करेंगे अपनी बताइए। आप इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं मैं क्यों डरूंगा यार, लेकिन क्या है, वो तो वक्त बताया। देखो क्या है, जिस टाइम जो आदमी बैठता है उस टाइम के हालात कुछ और होते हैं। मैं अभी नहीं बैठा ना। अरे अभी को बैठा दिया ना 30 मिनट के लिए, आप सोच तो सकते हैं ना। 30 मिनट हमें तो लगता 30 मिनट में और इलेक्टेड होके आने में बहुत अंतर है। हमें तो लगता है 30 मिनट भी पद नहीं संभाल पा रहे हैं। 10 मिनट में खत्म पड़ना काम चलेगा। क्या आता तो मैं तो क्या पूरा सेशन चला था आराम से। नहीं तो आप इमेजिन करो, एक इमेजिन कल्पना करो। को तो ये है ना, क्या है थोड़ी गलत, क्या है यहाँ पुचकारना। आप सपने देखते हो? नहीं अपन सपने नहीं देखते, पुचकारने वाला काम करना ही नहीं अपने को। तो मोदी जी फिर भी पाकिस्तान से मैं तो ये क्रिकेट में जो है सब बंद करा के 2 दिन में ठोक के खत्म करता। ऐसे थोड़े चलो चलता भाई। जितनी हमारे मतलब उनकी यहाँ की पूरी पॉपुलेशन उतनी हमारे पास आर्मी है। 2 घंटे युद्ध नहीं चलेगा, एक को खत्म करो। किसके? पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्यों, चीन की बात कर रहे हैं ना। भाई एक को मारोगे, घुमा फिरा के पाकिस्तान में पहुंच जाओगे। एक को मारेंगे 4 डरेंगे, ये सिद्धांत है। और दोनों वो पड़ोसी है उसका, अपना ही पड़ोसी है। जब उसको सही करेंगे ना तो चीन अपने आप सही होगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे चीन से, बराबर इम्पोर्ट हो रहा भाई। आप ताइवान मंगा रहे, कुछ बराबर प्रॉपर बैन करो। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आ रहा है। अभी आप इस चीज देखो, सबसे पहले बांग्लादेश से बैन करना चाहिए इम्पोर्ट। आप बांग्लादेश छोटी सी कंट्री हो के आज वर्ल्ड में रेडीमेड गारमेंट्स में टॉप पे है और इंडिया पिछड़ रही। क्यों पिछड़ रही है? कि इंडिया में बस घोषणा है, काम कुछ नहीं, नील। भाई आपने कहा कि टेक्सटाइल को बढ़ावा देंगे, रिलायंस ट्रेड ने शोरूम खोल रहा, पूरा कपड़ा बांग्लादेश से आ रहा है। तो क्या मतलब इस तरीके से? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो आपका क्या कदम रहेगा? तो कंट्रोल कर देंगे 30 मिनट 10 सेकंड में कंट्रोल कर देंगे जिस दिन पद पे बैठेंगे। नहीं तो लेकिन जो वर्तमान प्रधानमंत्री उनको ऐसी कौन सी परेशानियों फेस करना पड़ रहा है? वो क्या है, जब गद्दी बैठता है आदमी तो थोड़ा सा सब चीजें देखता है। फिर अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा के बाद फिर किसी स्टेट के चुनाव आ जाएंगे, तो यही चलता रहता है इंडिया में। तो वो तो एक साथ चुनाव हो और एक साथ सब हो जैसा कह रहे हैं, और होगा नहीं होगा उम्मीद नहीं है। होता तो फिर एक साथ भाई समय बचता, पैसा बचता। सबसे पहले तो जो है एक समय चुनाव होना चाहिए पूरे इंडिया में एक साथ, लोकसभा और विधानसभा एक साथ। अच्छा एक बात बताइए, आप विधानसभा आप ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष को खत्म ही कर देंगे, विपक्ष विहीन कर देंगे। हाँ। जिस देश में नहीं कहा, जिस देश में नायक नहीं होते, खलनायक नहीं होते हैं, वहां की जो ताकत जो भी शून्य हो जाती है वो। नहीं ऐसा नहीं, कांग्रेस विहीन हो सकता है, विपक्ष तो कोई ना कोई बनेगा। या तो आम आदमी पार्टी ज्यादा बढ़ेगी, या सपा बढ़ेगी, या कोई तीसरी पार्टी डेवलप हो जाएगी। कोई ना कोई विपक्ष तो रहेगा ही रहेगा, कोई खत्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नहीं कांग्रेस अगर यानी काम चलाने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए आप विपक्ष को रखोगे? कोई ना कोई रहेगा ना, वो तो रखना पड़ेगा ना। मतलब विपक्ष का अगर थोड़ा सा हिस्सा हुआ। हाँ। क्योंकि अभी जो वर्तमान विपक्ष है बार बार चिल्ला रहा है, एक तरफ दोष देखा। जब तक गांधी परिवार रहेगा खत्म होता जाएगा। सुनिए आप, अभी वर्तमान में जो स्थिति ये बनी हुई है कि एक और तो जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि वो लाडली बहनों को ने वोट दिया, वो धप वोट देती रही और सरकार आ गई। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कह रहे सारा खेल ईवीएम का है। तो ये समझ में नहीं आता है कहना क्या चाहते हैं। एक्चुअली में उन लोगों के मतभेद बहुत ज्यादा है आपस में। और क्या है, जो एजेड लोग हैं, एज ग्रुप के बाद कांग्रेस को सबको बैठा देना चाहिए। यंग जनरेशन आएगी तो कांग्रेस थोड़ा डेवलप हो पाएगी, अदरवाइज ये बेकार ही रहेगी। अब देखो आप आचार्य प्रमोद कृष्ण बाहर हो गए, कल एक और मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, वो भी बाहर। हाँ अशोक चौहान भी आ गए।
ऐसे भी और अभी एमपी में बहुत सारे जो हैं आ जाएंगे। कमलनाथ को भी लाएंगे क्या? कमलनाथ जी नहीं आएंगे, लेकिन कोई ना कोई बड़ा नेता यादव ही आने के उम्मीद है, आएगा। कौन आएगा? अरुण यादव आएंगे? अरुण यादव की उम्मीद है, जल्दी आ जाएंगे। हाँ, तो वही तो उसी पॉलिसी पे चल रहा है ना काम, के विपक्ष को नेस्तनाबूदी करना है। नेस्तनाबूद हम थोड़ी कर रहे हैं, कोई आएगा हमारे घर तो हम उसका स्वागत है ना, हम क्यों मना करेंगे? आप हमारे घर आइए तो खाना खाइए, बैठिए, और आपको पसंद आ रहा हमारा मकान तो ऊपर का खाली वहां रहिए, तो क्या बुराइए? क्या करना चाहेंगे आप, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि आप प्रधानमंत्री पीएम जैसा पद संभाल पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन में खड़े होंगे उसके बाद देखेंगे। तो कभी इलेक्शन में खड़े होंगे क्या? बिल्कुल, अगली बार लड़ेगा भी। सीमांकन में हो रहा है, यहाँ 3 विधानसभा बढ़ रही है। हाँ, कितने वोट मिलेंगे आपको? नहीं, अगर 3 विधानसभा में से एक हम जहाँ डिसाइड कर रहे हैं वहां से आराम से जीतेंगे। अभी आप बराबर मंत्री हैं अपने, उनसे फाइट करते रहे, बताइए। नहीं, कौन से मंत्री से फाइट? अब आपको पता होगा ज्यादा मेरे नहीं, वो मंत्री से व्यक्तिगत हमारा फाइट थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि हमारा पुराना परिचय है उनसे, वो जब के विवाद है, मतभेद है, पुराने मतभेद हैं, यानी पुराने उसको बात को खत्म करते हैं धरी। हाँ, है। तो अब आपका मिशन क्या है? अभी कोई मिशन नहीं, अभी तो लोकसभा देखेंगे। लोकसभा भोपाल से देखते हैं, उम्मीद है नरोत्तम मिश्रा ही लड़े, या कोई अच्छा आदमी लड़े, या कोई संघ से आएगा। आपका मिशन पूछा मैंने पर्सनल, आपका पीएम के तौर पे। मेरा तो अभी ये है कि लोकसभा में बीजेपी बनेगी, लोकसभा में बीजेपी आराम से 420 प्लस 420 प्लस लाओगे? एलाइज मिला के मतलब 435 क्रॉस कर जाएंगे आराम से। मतलब ये जो अन्य विपक्षी पार्टियां कभी सुधरने वाली नहीं है। नहीं, वो तो आपस में दूसरा मुंह नोचेंगे। तो अभी तो क्या हाल होना है। आपको क्या लग रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरे आप 500 प्लस जाएंगे? नहीं, अभी नहीं कह सकते, अगले इलेक्शन में देखेंगे। नहीं, अगले इलेक्शन पीएम का दावेदार अगर योगी आदित्यनाथ जी हुए तो 200%। खड़गे जी तो बोल रहे हैं कि वो अभी अगर इस बार नहीं हराया तो चुनाव होंगे ही नहीं आगे। अब खड़गे जी 2029 में चुनाव ही नहीं होंगे। कांग्रेस में तो वो बोलते हैं जो सोनिया गांधी जी उन्हें सिखाती है। खड़गे जी हो चाहे कोई आज तक का रिकॉर्ड है में जितने नेता हैं मैक्सिमम तो वही बोलते हैं, और अगर अपनी मर्जी से बोलते हैं तो हटा दिए जाते हैं। उसका साक्षात उदाहरण आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, उन्होंने अपनी मर्जी दिखाई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अच्छा, वो एक चैप्टर तो आपको याद होगा जिसे किसी भी रामलीला मंच या किसी पे भी नहीं दिखाया जाता है, कि विजय यज्ञ किया था राम सेतु पर जब रामेश्वरम में बैठे थे श्री राम जी, तो उनने सबसे बड़े महापंडित को बुलाया था। कौन था वो? ये दिखाया नहीं गया तो मैं कैसे बताऊंगा, आप कैसे दिखाया नहीं? सबसे बड़ा महापंडित था रावण। हाँ, तो रावण को न्योता दिया था। हाँ। तो वो रावण सीता माता को साथ लेके आया था, यज्ञ करवाया था। यज्ञ करवाने के अपनी मृत्यु का खुद वरदान दिया है, जाओ विजय वो वापस ले गया था सीता। तो ये चैप्टर को तो इसको वापस लाएंगे क्या आप? बिल्कुल लाएंगे, दिखाना चाहिए। ठीक है आदर्श जी, धन्यवाद। आप समझ गए, कल्पना में बने रहिए हाई न्यूज पर। ये थे आदर्श श्रीवास्तव जी, उनका सीधा सीधा एक ही है, विपक्ष को नेस्तनाबूद नहीं करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन दिखाने के लिए नाम मात्र रहेंगे अगर पीएम बनते हैं तो। वैसे तो मुश्किल ही है। मिलते रहिए हाई न्यूज पर। अशोक श्रीवास्तव, अफरोज आलम के साथ, भोपाल से। धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।